नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका एग्जाम ट्रेंडिंग चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CHSL का, जो कि 2018 का है दोस्तों। और यह 11 जुलाई 2019 में इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इंग्लिश का यह पेपर है। अगर दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 3 सेक्शन से क्वेश्चन को पूछा जाता है। पहला ग्रामर से दोस्तों ईरर से क्वेश्चन आता है, और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद पैसिव से एक क्वेश्चन आता है, यानी कि एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन आता है। अगर ईरर की बात की जाए दोस्तों तो ईरर से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन का। रीडिंग कंप्रीहेंशन से दोस्तों कुल 7 क्वेश्चन आता है CHSL एग्ज़ाम में। तो 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो होता है क्लोज टेस्ट से पूछा जाता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन फीलर से आता है। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन ओकैब से पूछा जाता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स से होता है। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स होता है। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन जो होता है ईडियम से होता है। 2 क्वेश्चन होता है फ्रेज से होता है। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन जो होता है मिसस्पेल्ड वर्ड से होता है। तो कुल मिला के दोस्तों 25 क्वेश्चन CHSL एग्ज़ाम में इंग्लिश में पूछा जाता है, और 50 नंबर का होता है। इंग्लिश सेक्शन जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है CHSL एग्ज़ाम में। और अगर इंग्लिश किसी का भी अच्छा होता है तो टीयर 1 में काफ़ी अच्छा नंबर उसका आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। रूटीन। तो सबसे पहले रूटीन का पूछ रहा है कि एंटोनिम्स क्या होगा। तो रूटीन्स का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वह पहला ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। सही है, क्योंकि एक्सेप्टेड, नॉर्मल, रेगुलर जो होता है रूटीन का सिनोनिम्स पर्यायवाची होता है, और इसका जो एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द होता है वह डिफरेंट होता है। क्वेश्चन 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड क्लाइमैक्स। पूछ रहा है कि क्लाइमैक्स का सिनोनिम्स क्या होगा। तो क्लाइमैक्स का दोस्तों जो सिनोनिम्स हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि कल्मिनेशन हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है कि कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। सबसे पहले क्या है, आवर नेशन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ़ वी ऑल वर्क्स कलेक्टिवली। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो ग्रामेटिकल एरर है बट इफ़ वी ऑल में ग्रामेटिकल एरर है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द वर्ड विच मी ऑप्शन द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। इसमें कह रहा है कि क्या होगा ऑप्शन में, यानी कि यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड एफिशिएंटली, यानी कि जो अपने दोनों हाथों को एक ही समय में एकदम अच्छे तरीके से यूज कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जो अपने हाथों को, दोनों हाथों को एक ही समय में यूज कर लेता है उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो द 4 जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ विच गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिवन दैट देयर करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या है कि पैरा जम्बल से क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों पैरा जंबल का सबसे अच्छा तरीका जो करने का होता है, सबसे पहले अगर पैरा जंबल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए और डी, सबसे पहले ए और डी है, तो ए और डी में से कोई सबसे पहले शुरू होगा। तो चलिए ए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डी पढ़ते हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन सबसे पहले होगा। ए, इन फैक्ट देयर आर अबाउट 800 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स यूजर नाउ। इसमें कह रहा है कि लगभग 800 मिलियन मोबाइल यूजर फ़ोन के प्रेजेंट में हैं। डी में क्या कह रहा है कि देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन इंडिया टुडे। तो दोस्तों जैसा कि आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, सेंटेंस को देखकर ही पता लग रहा है कि कौन सबसे पहले होगा। ये तो पता चल गया कि डी सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि डी के बाद फिर क्या होगा। अगर सेंटेंस को पढ़ें तो दे हैव बिन इन यूज इन कंट्री फॉर ओवर 2 दशक। Mobile companies are regularly bringing out phones with new features for these users. In fact, there are about 800 million mobile phones user now. तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। There are billions of mobile phones in India. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। बी में क्या है, they have been in use in the country over 2 दशक।
यानी कि डी बी, फिर उसके बाद ए, इनफैक्ट देयर आर अबाउट 800 मिलियंस मोबाइल फ़ोन्स यूजर नाउ, फिर उसके बाद सी, मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फ़ोन्स विथ न्यू फीचर्स फॉर दिस यूजर्स। यानी कि यह दोस्तों पैरा जंबल यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन है। अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात की जाए तो CHSL एग्ज़ाम में इससे 7 नंबर का आएगा। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है न्यूज़पेपर। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ों को अंग्रेजी में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझने की क्षमता इंग्लिश में बढ़ेगी और आपका इंग्लिश जो है समझने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। आप न्यूज़पेपर से बढ़ा सकते हैं, आप लिटरेचर पढ़ के इंग्लिश यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अपने मजबूत कर सकते हैं। यही सब सोर्सेस अच्छे माने जाते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अच्छा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे। तो इसमें दोस्तों जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है टू रिफ्रेशमेंट्स इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। इसी में आपको ग्रामेटिकल एरर भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम्स। जो जैसे कि पीपल लिविंग यानी कि जो लोग एक ही समय के होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कंटेम्पोरेरीज, यानी कि सेकेंड ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement। इसमें कह रहा है कि जो भी अंडरलाइन आपको सेंटेंस में दिया गया है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन में बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट में आप टिक लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, वेलकम टू फॉरेन डिग्निटरीज, वेलकम्ड टू फॉरेन डिग्निटरीज। फिर उसके बाद क्या है, वेलकम्स द फॉरेन डिग्निटरीज, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलकम्ड द फॉरेन डिग्निटरीज, यानी कि वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। विथ ईच पासिंग डे ही वॉज गोइंग इन मोर ट्रबल। तो इसमें बताना है कि आपको कहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ही वॉज गेटिंग इनटू, यहाँ पे इन नहीं होगा, इनटू हो जाएगा और इनटू होने से यह राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको मैनुअल का सिनोनिम्स बताना है। तो मैनुअल का सिनोनिम्स हैंडबुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताना है, इसमें पैरा जंबल का करेक्ट ऑर्डर आपको फिल सही से करना है। तो ऑप्शन में सबसे पहले हम देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया गया है, BABC। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कौन सा होगा। 1 पॉपुलेशन लिव्स इन द भिवंडी नेशनल पार्क इन युगांडा। बी में क्या दिया हुआ है, माउंटेन्स ग्लोरियस आर गोरिल्लास आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल ऑन द प्लानेट। फिर उसके बाद ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ द माउंटेन गोरिल्ला रिमेन्स, द अदर ग्रुप्स लिव्स इन द वरुंगा माउंटेन्स। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों जो ऑप्शन हमारा होगा बी हो जाएगा। फिर बी के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के बाद ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो सही हो जाएगा। तो मैं तो जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, आपको इसे रोक के अच्छे से समझना है और करना है इसे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात करें तो इसी को क्लोज टेस्ट बोलते हैं और इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 10 नंबर का होता है। In the following passage, some words has been deleted. Fill in the blanks with the help of alternative gifts. Select the most appropriate option for each blank. तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि जो यहाँ पे fill in the blanks दिया हुआ है उसमें सबसे अच्छा आंसर क्या होगा। तो rivers around the world are, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें क्या भराया जाएगा, contaminated। तो इसको दोस्तों करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे माना जाता है, यह माना जाता है कि आप जो भी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसके थोड़ा सा आप आगे पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर आप आगे पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या
तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा वो आंसर नंबर थर्ड यानी कि कंटेमिनेटेड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर कंटेमिनेटेड विथ डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबॉडीज टू ए रिसेंट स्टडी। तो क्या हो जाएगा इसमें? रिपोर्टेड टू ए रिसेंट स्टडीज़, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडीज़, कंसिस्टेंट टू ए रिसेंट स्टडीज़ या कन्फर्मिंग टू ए रिसेंट स्टडीज़। जैसा कि सेंटेंस को देखकर ही पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे अकॉर्डिंग हो जाएगा यानी कि एंटीबॉडीज़ अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडीज़। फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडीज़ कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन सम वाटरवेज। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सीड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ जो है सही हो जाएगा, एक्सीड्स हो जाएगा। एक्सीड्स सेफ्टी लेवल्स बाय 300 टाइम्स, रिसर्चर लुक्ड एट ए सेवरल, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। फिर फोर्थ में चलते हैं। क्या कह रहा है कि रिसर्चर्स लुक्ड एट ए सेवरल कॉमनली, लाइकली नहीं होगा, कॉमनली सही हो जाएगा। बैडली भी इसमें नहीं होगा, अनयूजली भी नहीं होगा, यानी कि कॉमनली यूज्ड एंटीबॉडीज इन रिवर फ्लोइंग। फिर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर फिफ्थ में चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि बिलो दिया गया है, थ्रो दिया गया है, विथ दिया गया है, एबव दिया गया है। अगर इसमें बात करें तो रिसर्चर लुक्ड एट ए सेवरल, दोस्तों देखिए बिलो तो होगा नहीं, यानी कि जो भी जैसे कि नदी गुजरेगी तो किसी के देश के अंदर से गुजरेगी, यानी कि देश को चीरती हुई जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? थ्रो हो जाएगा, न तो बिलो होगा और न तो एबव हो जाएगा। इसमें क्या होगा? थ्रो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कह रहा है कि अंडरलाइन सेक्शन को आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहला क्या है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर उसके बाद ऑल द एडवांटेजेस, ए कंटेंटेड फैमिली, ए गुड कैरियर। ऑप्शन क्या है इसमें? ऑल द एडवांटेज सही हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सी हैज़ ए गुड जॉब एंड ए हैप्पी फैमिली, सी हैज़ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑल द एडवांटेज जो भी इसमें अंडरलाइन सेक्शन है उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एडवांटेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसका स्पेलिंग सही है। तो दोस्तों इक्विजेशन का स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है? ACQUISITION होता है। और इसमें जो आप तीनों ऑप्शन देखेंगे तो उसका कुछ और स्पेलिंग दिया हुआ है जो कि गलत है, और इसमें जो ए वाला स्पेलिंग है यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यही दोस्तों इसी को फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिलर्स भी बोलते हैं। यह रीडिंग कम्प्रीहेंशन का हिस्सा होता है। इससे 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। द होटल रूम स्मोक्ड, रिग्ड, फ्लेवर्ड, ट्रैक्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिग्ड हो जाएगा, यानी कि द होटल रूम रिग्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉयज, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दोस्तों सही बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? द बॉस टोल्ड हिज एम्प्लॉयज दैट। आई जो है दोस्तों, आई वी जो होता है यह फर्स्ट पर्सन माना जाता है, तो यह किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, विल की जगह वुड हो जाएगा। तो ही वुड बी हैप्पी इफ़ ही फिनिश्ड दैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, आपको इसमें एंटोनिम्स बताना है कंक्लूसिव का। तो कंक्लूसिव का जो एंटोनिम्स होता है एम्बिगस होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द क्राइसिस वुड
डैश डैमेज देयर रेपुटेशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आइदर नहीं होगा, फार्दर भी नहीं हो जाएगा, नाइदर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड फर्दर सही हो जाएगा। तो द क्राइसिस वुड फर्दर डैमेज देयर रेपुटेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इसमें आपको बताना है कि एवरीवन शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपको एक्टिव पैसिव बताना है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, एवरीवन शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशंस का, तो ट्रैफिक रेगुलेशंस शुड बी ओबेड बाय एवरीवन। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको अंडरलाइन सेक्शन को सही बताना है। तो क्या है कि आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, डील विथ समथिंग्स ओनली व्हेन नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको फिर से वही स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें सही है। तो काउंटरफिट का जो स्पेलिंग होता है COUNTERFEIT होता है, तो इसका काउंटरफिट का स्पेलिंग यही होता है। तो इसके साथ हमारा आज का 25 क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। इसे कराने का केवल एक ही मकसद है कि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे अच्छे चीज़ों को लाता रहता हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए दोस्तों।